प्रस्तुत व्याख्यान परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के प्रवचन से लिया गया है, जिसका शीर्षक है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के निर्देश। उन्होंने 23 दिसंबर को अपने अंतिम निर्देश एकत्रित भक्तों को दिए। मैंने अनेक लोगों को व्याकुल किया और अनेक मुझे अपना शत्रु मानते हैं, क्योंकि मैं सदा अमिश्रित सत्य कहने के लिए बाधित था। मैंने उन्हें पूरी निष्ठा से भगवान की सेवा हेतु कहा। मैंने अनेक लोगों को केवल इसलिए परेशान किया ताकि मैं उन्हें कृष्ण की पूर्ण निष्ठा से बगैर किसी भौतिक इच्छा एवं कपट से सेवा करने हेतु प्रोत्साहित कर सकूं। एक दिन वे इसे समझेंगे। आप सभी अत्यंत उत्साह के साथ श्रील रूप और श्रील रघुनाथ के बारे में प्रचार कीजिए। हमारे जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है कि हम रूप गोस्वामी के अनुयायियों के चरण कमलों की धूल के कण मात्र बन सके। आप सभी आश्रय विग्रह के शरण में संयुक्त रहे ताकि आप अद्वैत ज्ञान के सर्वोत्तम सत्व के दिव्य इंद्रियों को संतुष्ट कर सकें। आप सभी किसी प्रकार इस अनिश्चित जगत में इस एकमात्र भगवान की सेवा हेतु जीवित रहे। कृपया अपने भक्ति को कभी मत त्यागिए, हालांकि आपको सैकड़ों खतरे, अनादर या अत्याचार सहन करना पड़े। कृपया यह देखकर कि अधिक से अधिक लोग इस संसार में भक्ति के दिव्य विषयों के बारे में श्रवण नहीं करना चाहते, आप हतोत्साहित मत होइए। कृपया कृष्ण कथा का श्रवण और कीर्तन कभी मत त्यागिए, जो कि आपका अपना भजन और आपकी संपत्ति है। कृपया तृण से भी नम्र होकर एवं वृक्ष से भी सहिष्णु होकर हमेशा भगवान के दिव्य नामों का जप कीजिए। हमारे हृदय में केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, इस नश्वर शरीर को, जो कि केवल पदार्थ है, भगवान श्री चैतन्य एवं उनके पार्षदों के संकीर्तन यज्ञ में आहुति के रूप में अर्पित कीजिए। हम अपने कार्यों, बहादुरी या धार्मिकता के द्वारा नायक नहीं बनना चाहते, परंतु जन्म जन्मांतर हमारे जीवन का वास्तविक स्वरूप यही हो कि रूप गोस्वामी के चरणों के धूल के कण मात्र हो जाएं। यही हमारे जीवन का सर्वस्व हो। भक्ति विनोद की धारा कभी रुकनी नहीं चाहिए। कृपया भक्ति विनोद के इच्छा रूपी प्रचार के मिशन को अत्यंत उत्साह के साथ ग्रहण कीजिए। आप में से अनेक योग्य एवं निपुण व्यक्ति हैं। हमारी और कोई इच्छा नहीं है। हमारा यही संदेश है कि अपने दांतों के बीच में तृण लेकर मैं गिरकर बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि मैं जन्म जन्मांतर रूप गोस्वामी के चरण कमलों की धूल की कण मात्र बनना चाहता हूँ। मैं पुनः दोहराता हूँ, हमारी कोई और इच्छा नहीं है। हमारा केवल यही संदेश है। दांतों के बीच में तृण रखकर मैं गिरकर बार बार यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं जन्म जन्मांतर रूप गोस्वामी के चरणों के धूल मात्र बनना चाहता हूँ। इस संसार में रहने के लिए अनेक प्रकार की परेशानियां सहनी पड़ती हैं। यह हमारा कार्य नहीं है कि हम इन परेशानियों को दूर करें, न ही हमें इससे हतोत्साहित होना चाहिए। इन परेशानियों के जाने के बाद हम क्या प्राप्त करेंगे? जब हम यहाँ रहते हैं तब हमारा शाश्वत जीवन क्या होगा? हमारा इसके बारे में कुछ विचार होना चाहिए। जो भी वस्तु हमें आकर्षित करती है या विकर्षित करती है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, हमें इन सब को अपने मन में समाधान करना चाहिए। हम भगवान कृष्ण के चरणों से जितना दूर रहेंगे, यह सभी चीज़ें हमें उतना ही आकर्षित करेंगे। कृष्ण सेवा का आनंद हम तभी समझ सकेंगे जब हमें उनके दिव्य नामों के प्रति आकर्षण होगा और इस भौतिक जगत के दुख और सुख से परे हो जाएंगे। इस समय कृष्ण के विषय हमें भ्रमित एवं पेचीदा लगते हैं। हमारे जीवन में होने वाली निरंतर घटनाएं हमारे अनंत तृप्ति के अनुभव को रोक देती हैं। जाने अनजाने सभी मनुष्य संघर्ष कर रहे हैं। इसे उजागर करने हेतु हमारा केवल एक ही उद्देश्य है। हम सभी प्रकार के द्वंद्व को पार कर उस शाश्वत पूर्ति रूपी ग्रह में प्रवेश करें। हमारे इस जगत में किसी के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं है। इस संसार की सभी सुविधाएं क्षणिक हैं। सभी को पूर्ण सत्य के बारे में जानने की अपरिहार्य आवश्यकता है। आप सभी आपस में एक ही उद्देश्य और सामंजस्य के साथ आश्रय विग्रह का सेवा अधिकार प्राप्त करें।
श्री रूप गोस्वामी के अनुयायियों के विचार का प्रवाह इस संसार में प्रभावित होना चाहिए। किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में श्री कृष्ण संकीर्तन यज्ञ के प्रति विरोधाभास नहीं दिखना चाहिए। अगर हमारा इसके प्रति आकर्षण वृद्धि होगी तब हमारा सभी लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने कहा, आप सभी श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में उनके अनुयायियों के निर्देशानुसार अत्यंत उत्साह के साथ प्रचार कीजिए। चलिए इनके जीवन के अंतिम निर्देशों को हम अपने पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास करेंगे।